कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद पर और उसके 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे देवताओं के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति हो रही है, और उस स्तुति में कल देवताओं ने बोला कि आपको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो सीमाएं हैं वो जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ से तो आपकी महिमा शुरू होती है। फिर उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के लोग, प्राणी, जड़ जंगम जगत के, या आपकी उत्पत्ति को समझ नहीं सकते। वास्तव में प्रभु आप क्या कार्यकलाप करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इस विषय में देवताओं के लिए बड़ा मुश्किल है आपको समझ पाना या आपको जज कर पाना। तो सामान्य मनुष्य के लिए तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा कठिन है। आइए इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 39 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.9.39। आगे यहाँ पे देवता क्या कह रहे हैं। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। देखो, ये बड़ी अच्छी बात कही देवताओं ने। हम लोग थोड़े से आनंद के लिए कितने मरे रहते हैं कि हमको कहीं से आनंद मिल जाए, कुछ हमको प्रेम मिल जाए, संसार में कुछ जड़ीय वस्तु से आनंद मिल जाए, लेकिन हमको वो भी नहीं मिलता। जैसे हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, तुम प्रेम का सागर हो भगवन और हम सब प्रेम के हैं प्यासे, पर कौन से प्रेम की बात कहें श्री कृष्ण तुम्हारी लीला से। तो कहते हैं तुम तो प्रेम के सागर हो भगवान और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। आप तो समुद्र हैं और हम उसके प्यासे हैं। देखो, जो प्यासा व्यक्ति होता है, मानो किसी को पानी की प्यास है और उसके सामने समुद्र आ जाए, वो तो एक बूंद के लिए तरस रहा है ना, और उसके सामने अगर समुद्र आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि एक बूंद भी जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति का रस चख लिया है, फिर वो संसार के अंदर दोबारा से उसमें निमग्न नहीं होता, उसका मन फिर भगवान में लगा रहता है। ऐसे महात्मा भक्त हृदय तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। तो हमें ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हम तो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में ग्रस्त हैं। हमारा तो मन जो है 24 घंटे विषयों के चिंतन में लगा रहता है। ये बातें उन महात्माओं के लिए लिखी हैं जो पूरी तरह भगवान के चरणों पर आश्रित हो चुके हैं। उनको फिर कोई स्त्री चिंतन या कोई काम क्रोध का चिंतन या कोई लोभ लालच अहंकार, ये सब उनके अंदर आता ही नहीं है। मतलब उनके मन में ये सब आता ही नहीं है। अब सोच के कितना अच्छा लगता है ना कि कोई विकार ना हो, कोई काम विकार ना हो, कोई क्रोध का लेश मात्र ना हो, मन में बस केवल आनंद के हिलोरे मारती रहें। ऐसा भी कभी जीवन हमें मिले, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा प्रयास भी करना चाहिए। कठिन तो है, इतना आसान नहीं है इस स्थिति तक पहुंचना, लेकिन इस तक पहुंचे बिना काम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ तक पहुंचना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आगे कह रहे हैं, ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा हैं। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके प्रति भगवान बड़े वत्सल रहते हैं और भगवान कहते हैं ये मेरे प्राण हैं। जैसे एक भजन भी है, वैष्णव सॉन्ग, उसमें क्या कहा गया, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मुरा वैष्णव प्राण, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के हो नाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई। कहते हैं तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान गोविंद अपने भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं।
आप सोचो ठाकुर जी कहाँ विश्राम करने जाते हैं। अब जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ से हमको ऐसा लगता है कि घर जाओ घर जाओ, घर की याद आती है ना। तो घर की याद हमको इसीलिए इतनी ज़्यादा आती है क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं, और आराम करने के लिए हमको अपना कमरा याद आता है, अपना बेडरूम, अपना बिस्तर याद आता है। उस पर जब हम आ जाते हैं किसी भी पार्टी से घर पे आकर, या स्कूल से जब हम आते हैं दोपहर में चिलचिलाती धूप में, कितना आनंद आता है हमको। आराम से आके अपना कूलर, एसी, पंखा चला के और लेट जाते हैं अपने बिस्तर पे, और सारे जो हैं वो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी जो लगा रखा है सब उतार के, और कितने आराम से लेट जाते हैं, कितना रिलैक्स फील होता है। ठाकुर जी को सेम वैसा ही रिलैक्स फील होता है अपने भक्तों के हृदय में। क्योंकि जब भगवान लीलाएं करते हैं तो असुरों को मारना है, अभी इस भक्त का उद्धार करना है, अभी वहां जाना है, अभी इधर ये करना है, अभी वो लीला करनी है। वैकुंठ में भी हर जगह भगवान जो है कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। लेकिन वैष्णवों के हृदय में आके ठाकुर जी विश्राम करते हैं, क्योंकि वैष्णव के जो हृदय होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को, जो नया नया मक्खन निकलता है। तो नवीन मक्खन के समान भक्तों का जो हृदय होता है वो इतना भगवान को रिलैक्सिंग होता है, आनंद देने वाला होता है। इसीलिए एक और भजन में क्या कहा गया, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे, राधा माधव जय जय देव हरे। ते मुनि जन मानस हंस, कि मुनि जन जो हैं, भक्त जो हैं भगवान के, उनके मन के अंदर जैसे झील में हंस तैरता है। हंस कभी भी किसी समुद्र में नहीं तैरते, समुद्र में तो लहरें उठती हैं ऐसे वैसे, उसमें मगरमच्छ और मछलियां ये सब तैरते हैं। लेकिन जो हंस होते हैं वो शांत झील में तैरते हैं, बिल्कुल शांति से वो जो है इधर से उधर जा रहे हैं। तो मुनियों के जो मन होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, भक्तों के मन एकदम हृदय शांत होते हैं, और उस शांत हृदय में जैसे शांत झील होती है, इस प्रकार से भगवान हंस के समान वहां पे तैरते हैं, ऐसा भगवान के विषय में कहा गया। तो हमारे मन जो है वो तो समुद्र की तरह है, उसमें आए दिन कोई नई नई वेव्स आती रहती है। अच्छा अब पैसा चाहिए, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, अच्छा अब इस मंदिर का मेरे को राज मिल जाए, अच्छा अब इससे शादी कर लेते हैं, अच्छा अभी समोसा खा लेते हैं, अभी वहां चले जाते हैं, अभी ये पहन लेते हैं, अभी उससे शादी। दुनिया भर की इच्छाएं जिस मन में बार बार आ रही हैं वो समुद्र की लहरों की तरह, वहां भगवान नहीं आराम कर सकते, वहां तो कोई भी आराम नहीं कर सकता। भगवान उस हृदय में आराम करते हैं जो एकदम शांत, बिना किसी इच्छा के। भक्त की क्या इच्छा होती है, भक्त बस आराम से भगवान का सुमिरन करता रहता है, और ठाकुर जी उसके हृदय में विश्राम करते हैं। तो यही बात यहाँ पे देवता बता रहे हैं। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं। ऐसे भक्त जिनको एक बार आनंद लग गया आपकी भक्ति का, वो फिर आपकी भक्ति कैसे छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे कह रहे, हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपकी ही शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जैसे कि स्तुति के समय पे याद दिलाया जाता है, आपने ऐसे किया था, पहले ऐसे किया था, हम पर पहले भी आपने कृपा की है, तो आप दोबारा से कृपा कीजिए। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब जो है देवता कह रहे हैं, आपने विभिन्न समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अवतार लिए। कभी आप नरसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मत्स्य बने, कभी कुछ बने। तो जब जब आपके भक्तों पर विपत्ति आई है, आपके भक्तों पर भीड़ पड़ी है, आपने उनका उद्धार किया। तो ये बात उनको याद दिला रहे हैं यहाँ पे देवता। और आगे क्या कह रहे हैं, आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान वराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नरसिंह देव तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर के रूप में यथा भगवान मत्स्य और भगवान कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। तो देखो एक बात यहाँ पे देवता कह रहे हैं, असुरों को आपने हमेशा दंड दिया, अभी फिर से ये आ गया ना वृत्रासुर, तो अब इसको भी दंड देना। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि असुर भी भगवान के और देवता भी भगवान के, तो भगवान हमेशा देवताओं का क्यों फेवर करते हैं। ये प्रश्न एक बार मेरे मन में भी आया था, आज से काफी साल पहले, जब हम कथा सुनते थे कि भगवान ने इस असुर को मार दिया, उस असुर को मार दिया।
कि भगवान हमेशा देवताओं का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, असुर हैं, खराब हैं, अगर खराब है तो बनाए क्यों? क्या भगवान ने असुरों को पिटाई करने के लिए बनाया है क्या? मतलब सृष्टि ही उनकी इसलिए हुई कि बस तुम पिटते रहो, छींटते रहो, हैं? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर जानबूझ के खराब चीजें बनाए और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंके। अगर उसको डस्टबिन में ही फेंकना था तो उसको बनाया ही क्यों? एक तो चलो डिफेक्टिव पीस कभी कभी हो जाता है, असुर निकल गए गलती से, लेकिन गलती से नहीं निकलते, भगवान में कैसे गलती हो सकती है? तो ये प्रश्न मेरे मन में बड़ा आता था कि भगवान ने असुरों को हमेशा ही पिटाई ही किया असुरों की, कभी हमने सुना नहीं किसी असुर का उद्धार हुआ हो। तो इसका एक कारण है, असुरों की प्रवृत्ति जो है वो आसुरी जरूर है, लेकिन भगवान कभी उनसे द्वेष नहीं करते। भगवान गीता में कहते हैं मैं जो हूं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। क्या कहते हैं भगवान? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम मतलब शुभ चिंतक, सच्चा शुभ चिंतक हूं। और किसका? सर्वभूतानाम, यानी का सर्व हिंदू नाम या सर्व मनुष्य नाम या सर्व ब्राह्मणा नाम, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। सर्वभूता नाम, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का मैं क्या हूं? सच्चा शुभ चिंतक हूं। तो भगवान असुरों के भी शुभ चिंतक हैं, लेकिन असुर जो हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करते, इसीलिए भगवान उनको दंड देते, क्योंकि वो सुधरते ही नहीं हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने, एक पंडित जी थे, तो वो पंडित जी नाई के पास जाते थे। वो नाई बड़ा नास्तिक था, तो पंडित जी की वो हेड शेव करता था, पंडित जी का टिंड करता था। तो एक दिन मुंडन कर रहा था, पंडित जी को बोलता है वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज़ मुझे लगती नहीं है। तो पंडित जी ने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? कहते अगर भगवान होता तो संसार में इतना दुख क्यों था? मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, अपने जीवन से बड़े निराश हो चुके हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान कृपा क्यों नहीं करते? अगर भगवान होते, वास्तव में सच में होते, तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भगवान जो है वो किसी को दुखी देख नहीं सकते, वो तो सब पे कृपा करते हैं। तो पंडित जी ने कहा इसका जवाब मैं आपको समय आने पर दूंगा। एक दिन पंडित जी ने क्या किया, वो आ रहे थे दुकान पर, तो नाई को बोलते भैया जरा इधर आना। बोले क्या? तो मैं नहीं मानता इस शहर में कोई नाई रहता है। आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके सामने मैं नाई हूं, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? तो पंडित जी ने कहा देखो अगर इस शहर में कोई नाई होता ना, तो ये देखो कितने भिखारी हैं, इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई, इनके बाल इतने बड़े हुए हैं, और देखो वहां पे कितने सारे लोग ऐसे बैठे हैं, वो पागल औरत वहां जा रही है, उसको इनकी दाढ़ियां नहीं बनी होती क्या? इस शहर में अगर नाई होते तो इन सबकी दाढ़ियां बनी होनी चाहिए थी, इनके बाल अच्छे होने चाहिए थे, सभ्य लगने चाहिए थे, सुंदर लगने चाहिए थे। तो मुझे नहीं लगता इस शहर में कोई नाई है। तो नाई ने कहा पंडित जी अगर ये लोग मेरे पास आएंगे तब मैं इनकी दाढ़ी बनाऊंगा ना, मैं थोड़ा ना इनके पीछे पीछे भागूंगा और जा जाके, जब ये चाहते ही नहीं, ये ऐसे ही रहना चाहते, तो फिर इनको मैं थोड़ा ना पीछे भागूंगा। तो पंडित जी कहते बस बिल्कुल इसी तरह से भगवान जो है हर किसी के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। जो अपना उद्धार कराना चाहेगा उसका उद्धार होगा, और जो कहेगा ठीक है हम ऐसे जी रहे अपनी जिंदगी में, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं, तो भगवान उसके पीछे पीछे थोड़ा ना भागेंगे। तो उस नाई को वो बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हम पे फेवर भी करे। जैसे देवता हमेशा भगवान की शरण लेते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं भगवान को, तो असुर फिर अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। तो असुर जो है वो कभी भगवान का ऐसे अभिवादन नहीं करते, वो हमेशा उनके उनके शत्रु बने रहते हैं। इसीलिए जो है असुरों की भगवान पिटाई करते हैं। तो कभी मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए हमें कि भगवान देखो पक्षपाती हैं, केवल असुरों को मारते हैं और देवताओं का उद्धार करते हैं, ऐसा नहीं। अब आप देखो प्रहलाद जी जो है वो भी असुर थे, वैसे तो भक्त थे पर असुर खानदान में पैदा हुए थे। या वृत्रासुर जी भी जो है ये, इन पर भी अभी भगवान कृपा करेंगे, ये भी भक्त निकलेंगे आगे। तो अगर यही कॉन्सेप्ट होता कि असुरों को मारना है तो भगवान प्रहलाद के ऊपर भी कृपा ना करते, लेकिन भगवान ये असुर कुल या नीच कुल या शूद्र कुल, ब्राह्मण कुल, ये सब नहीं देखते। भक्ति, हमारे गुरु जी कहते हैं क्या कहते हैं वो, जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजे ही सो हरि का होए। जात पात से कोई अंतर नहीं पड़ता, जो भगवान हरि का भजन करता है वही भगवान हरि का जन हो जाता है, हरि जन हो जाता है। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझे तो महाअसुर वृत्रासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हों। तो देवता प्रार्थना करे प्रभु
आपने जैसे बाकी असुरों को मारने के लिए विविध अवतार लिए, अब ये वृत्रासुर आ गया, इसको मारने के लिए भी आप, अगर आपको सही लगे, ये लाइन बड़ी अच्छी है कि अगर आपको सही लगे तो आप कृपया करके इसका भी जो है इसका भी वध कीजिए। तो भक्त जो होते हैं वो कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि आपको करना पड़ेगा। भक्त कहते हैं अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसा करिए, अगर आपको ठीक लगे तो वैसा करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर ना विनीत भाव आता है कि हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। देखो, एक तो होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट। इस दोनों में अंतर क्या है? जब हम कहते हैं ना, ए मम्मी जरा पानी लेके आ, टीवी देख रहा है लाट साहब और चैनल चेंज कर रहा है, माँ कहती है मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, पानी लेके आप, प्यासा बैठा रहेगा लेकिन पानी नहीं लाएगा, तो माँ भी सोचती है ये तो नालायक है, ये आलसी, वो लेके आ जाती है। तो वो ऑर्डर है, वहाँ पे ऑर्डर चलाया जा रहा है। और जब कहा जाता है कि अगर आपके पास समय हो माता, आप थोड़ा पानी ला देंगे मेरे लिए, तो माँ कहती है हाँ मैं देखती हूँ, मैं लेके आती हूँ, या हाँ या ना का ऑप्शन होता है, ऑर्डर में हाँ या ना का ऑप्शन नहीं होता है। तो जो ऑर्डर वाला रिश्ता होता है वो उतना सरस नहीं होता, उसमें इतना प्रेम नहीं होता। हम कहते हैं भगवान के आगे, जैसे बचपन से हमको सिखाया जाता है, बेटा भगवान के आगे आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, बोलो हमें बुद्धि दो, हमें बल दो, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम हर प्रार्थना में यही बोलते हैं, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, तो आप जो है हमें ये दीजिए वो दीजिए। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि आपको सही लगे तो आप ये दीजिए, आपको जो सही लगे वो दीजिए। भगवान सोचते होंगे कई बार कि मैं इसको कितना कुछ दे सकता हूँ, मगर ये इतनी छोटी चीज़ें मांग लेते हैं कि फिर मैं इनको कुछ दे ही नहीं पाता। जैसे एक और ये दृष्टांत पहले भी हमने दिया है, एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था, तो उसने सुना हमारे जो शहर का राजा है वो बड़ा उदार दिल है, बड़ा मतलब खुले दिल का है। तो वो राजा के दरबार में आया और उसने आके कहा सिपाही को कि मैं राजा से कुछ मांगना चाहता हूँ। तो दरबारी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। अब दरबारी उसको राजा के पास ले गया, राजा का पूरा राज लगा हुआ है, वहाँ पे रानी बैठी, राजा बैठे, मंत्रीगण बैठे हैं, और वहाँ पे सामने से वो आ गया और आके क्या कह रहा है कि हे राजन, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, मेरी कृपया करके विनती स्वीकार कीजिए। तो राजा जो है वो कहता है कि क्या चाहते हो बोलो। अब वो शर्मा रहा है, वो कहता है मांग लो, पक्का आप दे पाएंगे? राजा कहते हैं हाँ बोलो क्या चाहिए, दे देंगे। कहते हैं आप सच में दे पाएंगे? मतलब मुझे लग रहा है शायद आप दे पाए ना दे पाए। राजा को लगा शायद ये संकोच कर रहा है, इसको कोई ज़्यादा बड़ी रकम चाहिए होगी। राजा कहते तुम चिंता मत करो, जितना हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ा संकोच कर रहा है, इस प्रकार से संकोच कर रहा है, और राजा ने सोचा कि शायद ज़्यादा बड़ी इसको रकम चाहिए। तो उसने अपनी रानी को बोला कि तुम्हें क्या लगता है? ये रानी कहती है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना 9 लाख का हार उतार के दे दूंगी, इसका तो एक एक मोती एक एक राज्य के बराबर है, बहुत महंगा है ये। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो फरियादी, बोलो क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे 100 रुपये चाहिए। राजा कहते हैं 100 रुपये? 100 रुपये तो मेरे दरबारियों की एक दिन की तनख्वाह है, वो जो बाहर वो खड़ा हुआ है, चल निकल यहाँ से। तो अब देखो, राजा ने सोचा अब इसको मैं क्या दूं, कितना, 9 लाख हार तक उतारने को रेडी हो गई थी उसकी पत्नी। अगर वो अपने मुंह से 100 रुपये ना मांगता और वो कह देता राजा आपको जो अच्छा लगता है आप वो दे दीजिए, तो हो सकता है उसको जो है हार भी मिल जाता। लेकिन मूर्खतावश उसने छोटी चीज मांग ली और 100 रुपये तो उसको बाहर के दरबारी से भी मिल गए। इसी तरह हम जब भगवान के पास जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, ठाकुर जी कहते हैं हाँ जी मेरे दरबार में आया है, मैं वैकुंठपति हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, हजारों लक्ष्मियाँ मेरी लाइन लगाकर सेवा में खड़ी रहती हैं, मेरे पास इतना वैभव ऐश्वर्य है, क्या आपता हो सकता है जन्म मृत्यु के मुक्ति मांग ले, मैं मुकुंद हूँ, मैं मुक्ति भी दे सकता हूँ। तो भगवान रेडी हो जाते हैं कि चलो इसको कुछ देते हैं। तो हम आके कहते भगवान मेरा जो काम नहीं लग रहा है, मेरी जॉब चली गई है, मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी भैंस मर गई है, मेरे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया है, घर के अंदर आग लग गई, दुकान जो है कोई लूट के ले गया, और ठीक कर दो। एक प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, वो सिर के ऊपर लकड़ियां लेकर जा रही थी। गाँव के अंदर बूढ़ी स्त्रियां लकड़ी लेकर जाती हैं, फ्यूल वुड कहते हैं उसको। तो वो लकड़ी लेकर जा रही थी जंगल के रास्ते से। अब बूढ़ी बहुत हो गई, उससे चला नहीं जा रहा था, इतना बुढ़ापा। बच्चे काम नहीं लेते, मतलब बूढ़े माँ बाप को अच्छा नहीं समझते, चलते फिरते माँ बाप अच्छे लगते हैं सबको, तो बुढ़ापे में भी काम कर रही है। अब क्या हुआ, चलते चलते उसकी कमर लचक गई, गिर गई वो, और गिर गई तो रोने लगी। अब रोने लगी, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उसकी ऐसी अवस्था थी, लकड़ियों का गट्ठर खुल गया उसका। अब रो रही और भगवान को बुला रही है,
हे गोविंद, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरे को दर्शन दो, प्रभु मेरी पे कृपा करो। तो भगवान ने सोचा इतने आर्त भाव से बुला रही है मुझे, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान कहते बुढ़िया माई क्या चाहती है बोल। कहती है लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पे दोबारा रख दो, बस ये मैं चाहती हूँ। अब उस मूर्ख औरत को ये समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी सामने आ गए, उनसे कुछ मुक्ति मांग ले अपनी। तो प्रभुपाद समझाते हम लोग ऐसे ही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते मेरी जॉब छूट गई दूसरी लगा दो, मेरी पत्नी भाग गई दूसरी शादी करा दो, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया दोबारा से मेरे को दे दो, मेरे बच्चे बेकार निकल गए तो मेरे को जो मेरे बच्चों को ठीक करके वापस मेरे पास भेज दो। अरे ये तो हमारा बोझा खत्म हुआ है। समझने वाली बात है, बोझा जो सिर पे जो जिम्मेदारियों का खत्म हुआ है तो कितनी अच्छी बात है। भगवान से मुक्ति मांग लो कि प्रभु बड़ा अच्छा किया, सब झंझट खत्म, अब बस मेरे मन को अपनी भक्ति में लगा के रखो। 24 घंटे सांझ सवेरे दिन रात आपका चिंतन चले, मैं आपकी भक्ति में लग जाऊं और आपके पास ही पहुंच जाऊं। पर हम कहते नहीं, ये जो लकड़ी का गट्ठर गिरा है ना वापस मेरे सिर पे डाल दो ताकि मैं फिर से कोलू के वैल की तरह 84 लाख योनियों में आवागमन में लगा रहूं। तो ऐसी हम लोग प्रार्थना कर जाते हैं कई बार। लेकिन देवता यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देवता ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं हे परम रक्षक, हे पितामह, चल हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद से बंधे हुए हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हमारे मन जो हैं आपके चरण कमलों से बंधे हुए हैं। तो किसी के मन जो है अगर भगवान कृष्ण के चरण कमलों से बंध जाएं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर कुछ हमारे जीवन में और कोई उपलब्धि हो भी नहीं सकती। आगे कह रहे हैं अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए, हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्रासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तो देवता यहाँ पर जो है बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं, घुमा घुमा के वो एक ही बात बोल रहे हैं कि वृत्रासुर ने हमें जो है बड़ा कष्ट दिया हुआ है, प्रभु वृत्रासुर से हमारा उद्धार कीजिए, हमें वृत्रासुर से बचाइए। तो देखो जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जैसे कभी कभी हम बड़े निराश हो जाते हैं, तो इसमें भी हमें समझना चाहिए कि हम हमेशा भगवान से ही प्रार्थना मांगे। इसलिए महाराज जी एक भजन गाते हैं कि बड़ा अच्छा भजन वो है, वो कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। तो मतलब कहने का फिर आगे कहते हैं विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो वो कहते हैं भैया आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। तो अगर हम भगवान से एकमात्र अपना नाता बनाएं, एकमात्र भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएं, तो उसके बाद हमें संसार से किसी से आशा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनरली क्या होता है, हम पहले सब जगह पे घूम के आ जाते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि भी सब जगह घूम के आ गए थे ना, हम इधर उधर बैंक में और मम्मी पापा सब लोगों के पास होकर आ जाते हैं, लेकिन जब कहीं से हमें कुछ मिलता नहीं और कोई हमारी मदद कर नहीं पाता, क्योंकि वास्तव में कोई मदद कर भी नहीं सकता है, तो लास्ट में हम भगवान के पास आते हैं और फिर हम ये भजन गाते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। तो ये भजन हमको आखिरी में याद आता है, जब हम कहते हैं ना जब सारी लुटियाई डूब जाती है हमारी, जब पूरी तरह से इज्जत ही जो है लुट जाती है, अंत में हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन देवता ऐसा नहीं कर रहे हैं। देवता क्या कह रहे हैं, देवता शुरुआत से ही भगवान को याद करते हैं। तो देखो देवता हमें बनना है कि दैवी गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। यहाँ जो हम ये वृत्रासुर वाली जो कथा है, इसमें जो हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं अभी देवताओं की स्तुति, ये खाली स्तुतियाँ हमें पढ़नी नहीं है, हमें इसको जीवन में भी धारण करना है।
और हमें सीखना होगा किस प्रकार से भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं को पढ़कर सुनकर धीरे धीरे अपने मन को हमें उस हिसाब से बनाना है कि हम भी भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं कर पाएं। तो आगे देखो देवता लोग क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए, हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेमपूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्रासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तो हमारे हृदय को जो ये वृत्रासुर है ये बहुत कष्ट दे रहा है, कृपया करके आप इसका वध करें। और आगे कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण आदि अग्नि का कार्य करने में असमर्थ हैं, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं देवता, कह रहे जैसे कोई अग्नि होती है, अग्नि की लपट होती है, लपटें होती है ना, तो मुख्य जो अग्नि जल रही है उसमें छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। कभी आपने देखा हो, अगर आप होलिका दहन मनाते हो या लोहड़ी मनाते हो, या कभी भी आपने लकड़ी से आग जलती हुई देखी, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। अब जो काम ये अग्नि की लपट करेगी, बड़ी वाली अग्नि, वो काम क्या चिंगारी कर सकती है? इसी प्रकार से देवता कह रहे हैं आप अग्नि की लपटों के समान हैं और हम छोटी छोटी चिंगारियों के समान हैं। जिस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो वृत्रासुर जैसे राक्षसों को मारने का, प्रभु हम नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते किसी की भी पूजा करो, काली माता की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राम की करो या हनुमान की करो या शनिदेव की करो, सब एक है, सब एक ही है। तो ऐसे लोगों को प्रश्न करना चाहिए, अगर सब एक हैं तो सारे लोग मिलकर एक असुर को क्यों नहीं मार पाए? वो लोग मिलकर भी एक असुर को मार नहीं पा रहे, और भगवान विष्णु क्या करेंगे? भगवान विष्णु से वो कह रहे हैं कि आप अकेले ऐसे कितने बड़े बड़े भयानक असुरों को अकेले मार देते हो जिनको हम सब मिलकर भी मार नहीं पाते। तो ये बात जो है समझने वाली है कि देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि आप अग्नि के समान हैं, तो हम सब आपकी चिंगारियां हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। तो आगे अब देवता कह रहे हैं कि हम तो बताने में भी असमर्थ हैं कि हमें क्या चाहिए। आप तो पूर्ण ब्रह्म है ना, आप तो परम भगवान हैं, तो हम क्यों आपको बताएं कि हमें क्या चाहिए? आप स्वयं ही जानते हैं। आप अगर भगवान है तो आपको सब कुछ पता ही है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संहर्ता हैं। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं है। आप परब्रह्म तथा परमात्मा हैं, परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो मुख्य रूप से देवता जो हैं यही कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, हमने जितना बताना था आपको बता दिया, अब आप आगे कार्यवाही कीजिए, है ना, यही कहना चाह रहे शॉर्ट में। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। चूंकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने में एकमात्र साधन हैं। तो सीधे नहीं बोल रहे देवता, लेकिन देवता कह रहे हम सब आपके भक्त हैं और हम आपकी भक्ति करके आपके चरण कमलों पर आज आश्रित हुए हैं, आज समर्पित हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए स्वामी। अतः हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, देखो श्री कृष्ण बोला,
त्वष्टा के पुत्र, इस घातक असुर वृत्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्र शास्त्र, युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल तथा तेज को निगल लिया है। ये त्वष्टा का पुत्र जो वृत्रासुर है, ये क्या कर रहा है? ये हमारे सारे अस्त्रों को निगल रहा है। जैसे बताया था ना कि जैसे अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो वो जैसे जैसे अपने अस्त्र शस्त्र मार रहे हैं, वो तो उसको पी जा रहा है पानी समझ के। इतना वो खतरनाक असुर है। उस पे असर तो क्या होगा उन अस्त्रों का, उल्टा वो उसको पी जा रहा है। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित है, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को सादर नमस्कार करते हैं। तो ये कह के देवताओं ने विराम दिया कि आप जो हैं, अब आप देखिए आपको क्या करना है। श्री शुक उवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, वृत्रासुर ने क्या क्या किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने यही सब बताया। अब आगे क्या कहने लगे वो, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की, तो उससे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। तो अभी तक जो है पिछले 3-4 दिनों से देवता लगातार स्तुति किए जा रहे थे और भगवान सुने जा रहे थे। और जब देवताओं ने कंप्लीट कर लिया अपना बोलना, देखो ये भी हमें सीखना है। भागवत से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। कई बार क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति के मन में कुछ बातें होती हैं, तो वो हमसे बात करना चाहता है, वो अपनी बात कर ही रहा होता है, हम एकदम टोक देते, रुक जाओ, ये ऐसे वो वैसे। हम उसकी पूरी बात सुन ही नहीं पाते। वास्तव में ना आजकल के जो हम लोग हैं, हमारा मन इतना विचलित हो चुका है, हम पूरी बात भी नहीं सुन सकते किसी की। उसकी पूरी बात सुनने में भी हमें इतना अजीब सा लगता है। हम कहते हैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया, अब बंद करो, खत्म करो। अभी देखो देवता कितनी, हम बोर हो गए आपको क्यों झूठ बोले, देवताओं की स्तुतियां पढ़ पढ़ के अब कितना डिटेल में एक्सप्लेन करें। वो तो अभी लास्ट वाले जो 3-4 श्लोक थे, इनको भी अगर एक्सप्लेन करने लगते तो 1-2 दिन इसमें भी लग जाते। लेकिन भगवान कभी बोर नहीं होते, और भगवान एक एक शब्द के पीछे जो भाव है भक्तों का, उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने देवताओं की स्तुति बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे से सुनी। जब उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तब भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो पूरी बात सुन के फिर उत्तर देना चाहिए, ये हमें भगवान के चरित्र से यहाँ सीखने को मिल रहा है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवो, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है। तो एक प्रकार से भगवान जो है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी स्तुतियां जो हैं उसमें बड़ा ज्ञान था। आपने बहुत शास्त्रों की बातें करी और मेरे अवतारों की लीलाएं सुनाई, आपने बड़ा कुछ बताया। अत्यंत ज्ञानपूर्वक आपने मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जो हैं निश्चिंत रहिए। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। जिस ज्ञान में आपने मेरी स्तुति करी है ना, इस ज्ञान से मनुष्य जो है हमेशा मेरे भाव में भावित रहता है, 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहता है। और क्या रहता है, मेरे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण रखता है। उसको हमेशा याद रहता है कि मैं भगवान हूँ और मैं स्वामी हूँ, और मेरे होते हुए उसको किसी बात की चिंता नहीं है। ये ज्ञान जो आपने, जिस ज्ञान से मेरी स्तुति करी, उस ज्ञान से ये होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी बड़ी अच्छी स्तुति करी। और आगे क्या कह रहे हैं, ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्तोत्र है। देखो भगवान ना बड़े अच्छे हैं। कई लोग इसको ना भगवान का एक दुर्गुण बताते हैं, मगर ये भगवान का एक गुण है कि भगवान हर किसी की तारीफ कर देते हैं। किसी एक निश्चित पथ के बारे में भगवान नहीं कहते कि यही रास्ता सही है। अब जहाँ पे जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे, गीता में भगवान कह रहे कर्म योग करो ये श्रेष्ठ है, फिर कह रहे ज्ञान योग करो ये श्रेष्ठ है, फिर कह रहे भक्ति योग करो ये श्रेष्ठ है, समझ नहीं आता क्या श्रेष्ठ है। भगवान तो सभी कुछ बढ़िया बढ़िया कर देते हैं, और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान किसी को नीचा दिखा रहे हो। तो जो जिस मार्ग को चुनना चाहता है, भगवान उसकी बड़ी तारीफ कर देते हैं।
ये भगवान की खासियत है, ये भगवान का एक गुण है कि वो हर किसी के स्वभाव के अनुसार उसका मन रखते हैं। और ये भगवान का जो गुण है ये उनके भक्तों में भी आ जाता है। भक्त भी ऐसे ही होते हैं भगवान के, वो कभी किसी से घृणा नहीं करते, कभी किसी को नीचा नहीं समझते। हर किसी का भाव, हर किसी का मन, हर किसी का जो अपना एक अंडरस्टैंडिंग है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे तुमने जो मेरी स्तुति करी है ना, यही रास्ता है मुझ तक पहुंचने का। देखो स्तुति जो है ये भी एक रास्ता है। जैसे नवदा भक्ति हम पढ़ते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें जो वंदनम है, वंदनम जो है नवदा भक्ति का एक अंग है। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है, उसमें एक वंदनम होता है। वंदना में वंदना की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है। तो ये जो स्तुतियां गाई जा रही हैं भगवान के लिए, ये वंदनम में आती है। तो भगवान कह रहे हैं ये स्तुतियां गा गा कर व्यक्ति मेरे पास पहुंच सकता है, इतनी स्तुतियों में शक्ति है। तो आपने जो मेरी स्तुतियां करी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और उनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी देवताओं को। आपने बड़ी अच्छी स्तुति करी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। देवता भी बड़े मतलब खुश हो जाएंगे, हाँ हमने कुछ बड़ी अच्छी स्तुति गाई है। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ। देखो भगवान बातें कैसे करते हैं, तुमने, क्योंकि देखो इनका भाव क्या था, ये बड़े ज्ञान वाली स्तुतियां कर रहे थे ना। तो जो ज्ञानी होते भगवान उनको कह रहे तुम तो बड़े बुद्धिमान देवताओं में भी श्रेष्ठ हो। पहले तो देवता अपने आप में श्रेष्ठ, उसमें भी बुद्धिमान देवता, कि जो हर देवता बुद्धिमान नहीं होता इसका मतलब, तो जो बुद्धिमान देवता उनमें भी श्रेष्ठ। आप जो हैं 4-6 जितने आप सब हैं, आप बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ हैं। यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। तो ये बात आपकी सही है कि अगर मैं किसी से प्रसन्न हो गया तो उसको कुछ भी मिल सकता है। देखो भगवान से तो सब कुछ आता है, ये सारा संसार ब्रह्मांड सब भगवान से। अगर आपने भगवान को ही प्रसन्न कर लिया तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल रह जाएगा कुछ भी पाना, हम जो चाहे मांग ले भगवान से। भगवान कहते सही बात है, तो भी फिर भी क्या, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। अब देखो ये बात भगवान ने जो है सरकास्टिक वे में बोली। देखो भगवान कितने तरीके से बात कर रहे हैं। आप लोग ने जो मेरी स्तुति करी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मुझे प्रसन्न किया बहुत बढ़िया। स्तुति एक अंग है नवदा भक्ति का, मेरे तक पहुंच जाता है ऐसा व्यक्ति। और ये भी बात सही है कि मैं प्रसन्न भी हूं आपसे, ऐसी बात नहीं मैं प्रसन्न नहीं हूं। और मुझे प्रसन्न कर कर किसी के लिए कुछ भी पाना जो है शेष नहीं रह जाता, ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन आपने मुझसे वृत्रासुर का वध मांग लिया, आपने मुझसे कुछ मांग लिया स्तुति के बदले में। लेकिन जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो मेरी भक्ति के सिवा मुझसे कुछ नहीं मांगते। ये भगवान ने शुद्ध भक्तों को श्रेष्ठ बता दिया, नीचा इनको भी नहीं दिखाया। पहले इनकी भी तारीफ करी कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे देखो ये आप नोट कर सकते हो, श्रीमद् भागवतम का 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक है, 6.9.48। यहाँ भगवान कह रहे निष्काम भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। जो मुझसे कुछ मांग लेता है वो तो फिर इनकैश कर रहा है ना भक्ति को। आपने कुछ मांग लिया स्तुतियों से, निश्चित रूप से मिल जाएगा जो मुझसे मांगोगे। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ मेरे शुद्ध भक्त होते। क्या कह रहे देखो भगवान, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर रहता है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं मांगता। तो भगवान कह रहे जो शुद्ध भक्ति है, जो निष्काम भक्ति है, वो मुझे ज्यादा पसंद है, वो अधिक श्रेष्ठ है। और आगे क्या कह रहे हैं, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं वे कृपण कहलाते हैं। अब भगवान जो है डायरेक्टली उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे देवताओं वास्तव में जो भौतिक संपत्ति, स्वर्ग का ऐश्वर्य है और जो राज सिंहासन, शक्तियां, देवताओं का पद, ये सब भौतिक संपत्ति है ना। तो सुनो, जो भौतिक संपत्ति को सब कुछ अपने जीवन का ध्येय मानते हैं वे कृपण कहलाते हैं। कृपण मतलब कंजूस, माइजर। कृपण उसको कहते हैं जो बड़ा कंजूस होता है व्यक्ति। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। अब आप बताइए कि हमारे घर वालों को क्या कहा जाएगा। जैसे भागवत के अनुसार बात करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि एक तरफ तो प्रभु जी हैं, या एक तरफ तो महाराज जी हैं, एक तरफ तो माता जी हैं, जो हमें लगातार प्रेशर करते हैं, भक्ति करो, भजन करो, जप करो, ये करो, वो करो। दूसरी तरफ हमारे घर वाले हैं जो हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। हमें खाना तो घर वाले खिलाते हैं ना, हमें कपड़े भी घर वाले देते हैं ना, हमारे को पढ़ाई तो इन्होंने कराई है ना, तो हम तो इनके सगे बनना चाहिए ना। ये प्रभु जी, माता जी, ये लोग तो काम है इन लोगों का, तो ये इस्कॉन वालों का तो काम ही होता है, बस दिन भर कहते रहते हैं माला कर लो, माला कर लो, माला कर लो, भक्ति कर लो। मतलब क्या हम रोड पे आ जाएं क्या? जो घर वाले हमें इतना सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे पास इतना कुछ आया है, जिन्होंने बचपन से हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो इनका क्या कोई एहसान नहीं हम पे? भागवत कह रही है उन्हें भी मूर्ख समझो और खुद को भी मूर्ख समझो। खुद तो महामूर्ख हो, क्योंकि भौतिक अपनी संपत्ति को ही तुम सब कुछ समझ रहे हो। तुमको लगता है बहुत पैसा तुम्हारे पास हो गया, बहुत तुम्हारा नाम शोहरत हो गया, बहुत रुतबा हो गया, बहुत बढ़िया स्कूल में तुम पढ़ लिए, बहुत अच्छे अमीर गाड़ियों में तुम घूम लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, बस इतना होने से तुम्हारा जीवन का उद्धार है। अरे तुम मूर्ख हो, और तुम्हें सब सामान देने वाले भी मूर्ख हैं, ये भागवत में लिखा है। तो जो भौतिक संपत्ति ही देते हैं, हमें सप्लाई करते हैं, निश्चित रूप से घर वालों को हम मूर्ख नहीं कह रहे हैं, ऑब्वियसली कह भी रहे हैं। घर वाले वो मूर्ख हैं जो भक्ति करने से रोकते हैं, जो कहें माला छोड़ो, भक्ति छोड़ो, भजन पूजन छोड़ो, बस तुम पैसे कमाओ और हमें भी जो है क्रूज राइड कराओ और खुद भी जो है डिज्नीलैंड में जाके हनीमून मनाओ। इस प्रकार की जो बातें करते हैं घर वाले, जो भगवान की भक्ति से हमें अलग करते हैं, ये मूर्ख लोग हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि प्रभु जी भजन भक्ति ठीक है, लेकिन हमारे घर वालों को पसंद नहीं है ये सब। अब आखिरकार हमें सामान तो वही दे रहे हैं ना, सब खाने पीने का सब कुछ, हमारी भौतिक आवश्यकताओं को जरूर वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो भी नरक में जाएंगे और हमें भी नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर यमदूतों को हम ये नहीं कह पाएंगे कि मैं BMW में घूमता था, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैंने कोका कोला कंपनी में काम किया। यमदूत पूछेंगे वो सब छोड़ो, भक्ति कितनी की है, कितनी माला जपते थे? ये माला तो हम जपते नहीं थे, माला तो हमारे घर वालों को पसंद नहीं थी। तो बेटा तेरे अंदर तो भाला ही घुसेगा, फिर यमदूतों के भाले हमारे अंदर जो है भोंके जाएंगे। तो हमें समझना है कि भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ जो व्यक्ति समझता है वो तो कृपण है। कृपण मतलब कंजूस है, और जो उसको भौतिक संपत्ति प्रोवाइड करता है और भक्ति से विहीन कर देता है, वो व्यक्ति जो है मूर्ख है। अब आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि इसका मतलब घर वालों को छोड़ दे, सब परिवार को छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, कपड़े लत्ते पहनना छोड़ दे और हम जो है जंगलों में चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें सब कुछ करना है आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लज्जा निवारण के लिए कपड़े भी पहनने हैं, शरीर आत्मा अलग ना हो जाए इसके लिए खाना भी खाना है, हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तो सिंपल, प्रभुपाद जी कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है। और अगर कहीं हमारा कोई ऐसा संबंधी है, कोई ऐसे घर वाले रिश्तेदार हैं जो हमें भक्ति से हटा रहे हैं और भौतिकता प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें मूर्ख समझना है। हमें ये नहीं सोचना कि देखो ये कितना महंगा फ़ोन दिला दिया मेरे को, मेरे पापा ने आईफोन दिलाया है, अब वो आईफोन में लग गया, माला छोड़ दी उसने। ध्यान रखना है इस बात का कि भौतिक संपत्ति में कहीं हम फंस ना जाएं, क्योंकि ये मूर्खता का सिद्धांत है। और यहाँ पर भगवान जो हैं विशेष रूप से देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की ओर आप बढ़िए, आप कहाँ भौतिक चक्करों में फंसे हैं। सीधे थोड़ा ना देवताओं को बोलेंगे कि तुम मूर्ख हो, हैं तुम लोग स्वर्ग के राज्य की बात करें, तुम सब कृपण हो। भगवान डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख हैं, बाकी आप तो सब महान भक्त हैं, आपके लिए कहने ही क्या। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, भगवान ये शब्द कह रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, इसको ध्यान से सुनिए। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। दोबारा सुनिए, भक्ति योग में दक्ष यानी एक्सपर्ट शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं हम तो प्रभु जी, हमने तो उन्हें गुरु मान रखा है, वो गुरु जी तो हमें कहते हैं बेटा अपना कमाओ, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ और कुछ नहीं होता संसार में, सब करना पड़ता है। नहीं,
जो सच्चा शुद्ध भक्त होगा, भक्ति योग में दक्ष होगा, वो कभी भी नहीं कहेगा कि तुम धंधा करो, पैसा कमाओ और घर बार संसार करो। वो कहेगा सब काम छोड़ के और फुल टाइम हो जाओ, मंदिर में सेवा करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। या फिर अगर गृहस्थ हो तो एक अच्छे गृहस्थ बनकर अपना जो पैसा है उसको उसका 50% भगवान की सेवा में लगाओ, वैसी बात करेगा। अगर सच्चा दक्ष शुद्ध भक्त होगा, दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 6.9.50 नंबर श्लोक है भागवत का। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को, मूर्ख मतलब जो भौतिकता को सब कुछ समझे बैठा है, उसको भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। हम कह रहे हैं ना कि वो लोग सहायता तो क्या करेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मंदिर में आके भक्तों से मांगते हैं हमें थोड़े पैसे दे दो, हमें बिजनेस सेटअप करना है, प्रभु जी हमारे घर में ना पैसे की कमी होगी, मंदिर आते हैं हम, आप थोड़ा उधार दे दो। कहाँ तो वो लोग मंदिर के अंदर सेवा देने से रहे, मंदिर में दान दक्षिणा करने से रहे, मंदिर में आके वो उधार मांगते हैं ऐसे लोग, और चुकाते भी नहीं उधार को। अभी पीछे क्या हुआ, एक भक्त मंदिर में नए नए जुड़े थे, संडे क्लास में आते थे, उनका मैसेज आया, प्रभु जी मेरे घर में बड़ी दिक्कत हो गई, मेरी जॉब छूट गई, मेरी माँ ऐसा कह रही है, बाप ऐसा कह रहे हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आपने अगर मेरी मदद नहीं करी तो कौन करेगा, आप तो भगवान हो, आप तो देवता, ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा हम साधु लोग, हमारे कहाँ से पास पैसे आएंगे। कहते नहीं प्रभु जी आप कहीं से जुगाड़ कराओ। तो मैंने सोचा चलो अब हम थोड़े से पिघल गए वहाँ पे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने क्या किया, दूसरे भक्तों को बोल दिया भाई ऐसे ऐसे एक भक्त है, कोई इसकी मदद करना चाहते तो कर दो। तो एक भक्त ने उसकी मदद कर दी, कुछ पैसे दे दिए। तो मेरे सामने उसने कहा, प्रभु जी अगर 3 दिन के बाद मैंने पैसे नहीं लौटाए तो आप मेरा नाम बदल देना, 3 दिन के बाद मेरी सैलरी आ जाएगी, बस 3 दिन के लिए मुझे चाहिए। 3 दिन की जगह 3 महीने हो गए, वो बंदा पैसे देने को तैयार नहीं है। और वो जिसने पैसे दिए थे वो मेरे को कह रहा है, प्रभु जी आपके कहने पे हमने उसको पैसे दिए। अब उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे उसको कॉल कर रहे हैं, टाल रहा है वो, मेरी बस आने वाली है से, अब मेरा ये खर्चा हो, मेरे पापा बीमार हो गए, मेरी माँ का गुर्दा निकल गया, कुछ भी बोल रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे दुष्ट लोग हैं संसार में, बोलो भगवान का पैसा भी चोरी कर रहे हैं, इनका क्या, कौन सी जगह पे इनकी गति होगी, बड़ी दुर्गति है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उपदेश तो किसी की सहायता तो क्या करेगा शुद्ध भक्त, उपदेश भी नहीं देगा कभी उसको कि भौतिकता में तुम आगे बढ़ो। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। देखो जो सच्चा डॉक्टर होगा ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा जो पेशेंट है वो मर जाए। पेशेंट अगर उसको पैसे ना भी दे, पेशेंट उसको गाली भी दे, पेशेंट उसको यहां तक कह दे कि तुम बिल्कुल घटिया डॉक्टर हो, मुझे तुम पे शक हो रहा है कि तुम मुझे सही दवाई दे रहे हो कि नहीं, तो भी डॉक्टर उसके मन की बात पूरी नहीं करेगा। डॉक्टर उसको वही दवाई देगा जो उसके लिए अच्छी है। जैसे पीछे फेसबुक पे एक पोस्ट आ रहा था बड़े दिनों से, एक तरफ जो है सलाद बना हुआ है, एक तरफ चाट पापड़ी बनी हुई है, और नीचे लिखा है कौन सा डॉक्टर कहता है कि सलाद खाने की सलाह देता है, चाट पापड़ी खाने से ज्यादा फायदा होता है, आप देखो इसमें इतनी कैलोरी होती है, इसमें कितनी कैलोरी। मतलब रोगिया जो चाहे वैद्या वही फरमाए, कि जो रोगी है, पेशेंट है, वो जैसा जैसा चाहता है कि वो कहे डॉक्टर साहब आप ना दवाई ऐसी देना जो मीठी हो, दवाई ऐसी दे इसमें परहेज ना हो, दवाई ऐसी ना रातों रात ठीक हो जाऊं। तो एलोपैथी यही है। एलोपैथी का मतलब क्या है कि जैसा पेशेंट चाहता है वैसा दे दो। अब डॉक्टर तो उसको दे देगा लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने हो जाते हैं उसको पता नहीं होते। तो ये जो आजकल जो एलोपैथी का बड़ा प्रचार हो रहा है, ये वास्तव में सही इलाज नहीं है। इसके विषय में शास्त्रों में भी नहीं कहा गया। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सच्चा डॉक्टर कभी भी किसी भी अपने पेशेंट को ऐसी चीज नहीं देगा जो उसके लिए हानिकारक हो। पहले गोली दे देंगे उसको, फिर उसको कुछ रिएक्शन निकल जाएगा, रंग पीला नीला नीला पीला हो जाएगा उसका, कहेगा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया। अच्छा वो ना रिएक्शन कर गई होगी, ये थोड़ा ना बताएगा मैंने गलत गोली दे दी, मुझे पता नहीं था कौन सी गोली देनी थी। कहता हाँ रिएक्शन कर गई होगी, किसी किसी को सूट नहीं करती है, दूसरी गोली लिख के देगा। डॉक्टर को अभी भी नहीं पता कि कौन सी बीमारी लगी है, डायग्नोस ही ठीक से नहीं हुआ, दूसरी गोली लेके फिर वो और नीला पीला कुछ हो जाएगा, उसके बाल झड़ जाएंगे, दाढ़ी मूछ निकल जाएगी, सफेद हो जाएंगे, कहेगा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, शरीर चितकबरा सा हो गया मेरा। कहते हैं अच्छा वो रिएक्शन कर गई होगी, वो भी सूट नहीं करी, मैं तीसरी दे देता हूँ। ये क्या तुम इतनी सारी दवाइयां तो तुम, और सबके पैसे देने पड़ेंगे आपको, आप गलत दवाई के पैसे देकर अपने ऊपर रिएक्शन भी करा रहे हो, पैसे भी बर्बाद करा रहे हो। या और दूसरी तरफ जो है आयुर्वेद है,
एक नाड़ी पकड़ता था बस, खाली जो वैद्य होता था, और नब्ज नाड़ी पकड़ के सारा वो डायग्नोस कर देता था, शरीर में ऐसे ऐसे है, रक्तचाप ऐसा है, डाइजेशन खराब है, सब बता देता था। और ये दुनिया भर के यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट और ब्लड टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, इतने टेस्ट करा करा के तो सारा तो खून निकाल देते हैं, उसके बाद इनको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि अच्छा जो डॉक्टर होता है वो कभी भी अपने पेशेंट को धोखा नहीं देगा। अगर उसको डायग्नोज नहीं हुई बीमारी तो बता देगा कि आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाई। उसी प्रकार से एक सच्चा शुद्ध भक्त कभी भी किसी भौतिकवादी व्यक्ति को यह सलाह नहीं देगा कि आप भौतिकवाद में आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, किसने देखा स्वर्ग नरक, अपना कर्म करो, खुश रहो, मस्त रहो, हैं। कहते हैं ना वो, क्या कहते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखायो ना, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं कहता सच्चा शुद्ध भक्त। क्या कहता है, आप भगवान की भक्ति कीजिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है, आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमलजीत सिंह जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, न्याय शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, बसंत कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ठीक है, आप सभी जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा, आपको हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर कृपा करें और हम सब भक्ति में आगे बढ़ें। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि क्लासेस कंटिन्यू रहें और हमारा भी इससे उद्धार हो सके। जो हम बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को कथा में बताते, कुछ हमारे जीवन में भी पालन हो सके। ज्ञान तो आ जाता लेकिन विज्ञान नहीं आ पाता। तो आप सभी ज़रूर कृपा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और अगर किसी का कमेंट इंटरनेट इशू की वजह से नहीं आ पा रहा हमारे सामने, तो वो कमेंट का रिप्लाई हम आपको लाइव वीडियो ऑफ होने के बाद में दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।